पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जब भी बात होती है तो मोहम्मद हफीज़ का नाम जहन में आता है कि उनसे बेहतर पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई नहीं समझता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज़, जिनसे आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। कैसे देखते हैं कि अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, कहा जा रहा है कि कमज़ोर टीम है जो यहाँ पर आई है। पाकिस्तान किसके मुकाबले में जब भी वहाँ पर जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत स्क्वाड वहाँ पर लेके जाता है, तो कैसे पूरी इस चीज़ों को देखते हैं? सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आई और जो टीम वो यहाँ पे लेके आए हैं, मुझे लगता है कि एक फोर्स किस्म का जो टूर है वो ये करने आए हैं। कोई उनके जो 11 से 12 वो प्लेयर जो उनके मेन प्लेयर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। या तो वो काउंटी सीज़न खेल रहे हैं या वो IPL के अंदर बिजी हैं। तो मुझे लगता है कि ये कमज़ोर टीम उनकी आई है और ज़्यादा तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना चाहिए। लास्ट टाइम पे जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे ODI क्रिकेट खेलने आई थी, T20 खेलने आई थी, तो उन्होंने अपने बी टीम भेजी थी, जो मुझे लगता है कि बेहतर साइन नहीं है। हफीज़ भाई, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम को यकीनी तौर पे कमज़ोर टीम है न्यूजीलैंड की, रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए। शहीन अफरीदी हैं जैसे बड़े, उनको रेस्ट करवाया जाए। और आप भी टीम के साथ रहे हैं, आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि हमारी टीम के लिए क्या बेहतर है? आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। देखें, किसी एक प्लेयर के बारे में नहीं, मुझे ओवरऑल लगता है कि जो प्लानिंग है वो यही होनी चाहिए कि जो आपके वो प्लेयर जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए या जिन लोगों को आपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, मैक्सिमम उनको चांस देना चाहिए। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है वो एक बड़े नामों की कमज़ोर टीम है, जो मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मैं बात करूं कि वो बड़े नाम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कमज़ोर सिलेक्शन की है। क्योंकि इस सिलेक्शन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम टॉप लेवल के प्लेयर्स जो इस वक्त की फर्स्ट स्ट्रेंथ है उनको सिलेक्ट किया। हालांकि इस टीम के ख़िलाफ़ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 60-40 होनी चाहिए, कि 60% या 70% वो लड़के हों जिन्होंने डेवलप होना है और 30-40% वो हों जो डेवलप हुए हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वो जो घर में ही बैठे थे उनको भी बुला के जो है उन्होंने अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसको जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर साइन नहीं है। ये गलती पहले भी हो चुकी हुई है, ये बार बार हो रही है, दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा हो रही है कि हम ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जहाँ पे हमें अपने यंगस्टर्स को डेवलप करना है या उनको मज़ीद मौके देने हैं, हम अपने मेन प्लेयर्स को खिला देते हैं और बाद में जब मेजर टूर्नामेंट आता है वहाँ पे हम फंस जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की तब्दीली एक बार फिर की गई, इससे फ़र्क पड़ता है मोराल पे? और देखें, बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले, उनको पूरा जो है फुल फ्लैज उनकी सपोर्ट की गई। लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। क्योंकि देखिए, चेयरमैन तो आता और जाता है, ठीक है, ये उसकी सवाबदीद है, लेकिन उसके साथ एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो साथ बैठी हुई है, जो इसका फ़ैसला लेती है। तो बाबर आजम को एक बहुत सी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स थी हटाने की। अब वो दोबारा वापस आए हैं, तो कौन सी चीज़ 2 महीने में किसी दूसरे से गलत होगी और कौन सी चीज़ उन्होंने ठीक कर दी कि वो दोबारा वापस आ गए? क्योंकि जो मसाइल थे वो तो हम सबको नज़र आए कि एक तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर रुकी हुई थी जब वो थे कप्तान। बिल्कुल। हमने देखा बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। एक नसीम शाह सिर्फ इंजर्ड हुए और पता ये लगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम टूट गई, बिखर के रह गई। ऐसा ही है। आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल सॉर्टेड नहीं था जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम गई, तो इश्यूज़ आपके पास थे। दूसरे इशू था कि मेजर टूर्नामेंट्स में बाबर की कप्तानी में बड़ी फतूहात नहीं मिल रही थी। यस, हम सेमीफाइनल में पहुँचे, हम मुख्तलिफ इवेंट्स के फाइनल में पहुँचे, लेकिन वो जो मेजर टूर्नामेंट जीतना है वो पिछले 3-3.5 साल के में नहीं आया था। ये भी एक रीज़न थी। फिर बहुत सी जगहों पे ये लगता था कि एक ग्रुप को जो है वो नवाजा जाता है। जो बातें हमने सुनी थ्रू मीडिया, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप भी इसके हैं और बहुत सी चीज़ें हमें भी पता लगी और उनको हटाया गया, उनको रिप्लेस किया गया, उनसे प्रेशर ऑफ किया गया ताकि वो एज ए बैट्समैन बेहतरीन कामयाबियाँ हासिल करें। उनकी कामयाबियाँ पाकिस्तान की कामयाबी है एज ए बैट्समैन। लेकिन अब दोबारा से फिर उनको लेके आने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। मुझे ये लगता है कि ये मुश्किलात पैदा कर सकती हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और मसला यही आता है कि जब आप किसी को हटाते हैं और किसी को लाते हैं, उसकी जब रीज़न नहीं होती तो वो इंडिकेट करता है कि आप एक पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए थे और पसंद नापसंद की वजह से आपको वापस। हफीज़ भाई, आपके साथ भी तो ऐसा हुआ, आप एक जामे प्लान लेके आए थे लेकिन फिर अचानक चेयरमैन की तब्दीली हुई और सब कुछ तब्दील हो गया। देखें, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी जो इस पोस्ट के लिए आता है उसको फुल उसको जो है उसका जो टेन्योर है उसको गुजारने देना चाहिए। हुआ ये कि मेरे साथ तो मुझे बुलाया गया, मैंने बड़े ओपनली बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि अगर आपको मेरी इस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है
तो मुझे वो पीरियड मिले जिसमें मैं कुछ डिलीवर कर सकूं। 2 महीने में तो कुछ साइंटिस्ट भी होगा तो शायद वो भी जो है वो डिलीवर ना कर सके, तो मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। सुना कुछ वाजबात भी आपके रहते हैं, अभी तक वो भी पे नहीं किए गए। देखें वो आई होप कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जल्दी आ जाएंगे। मेरा कोई इतना बड़ा कोई मेरा मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुझे 2 माह के बाद चेंज किया गया, ऑब्वियसली दैट हर्ट्स एज ए पाकिस्तानी कि मैं 4 साल के प्लान के लिए आया था, मेरी तमाम प्लानिंग 4 साल के हवाले से थी, और उसको 2 माह के अंदर अगर जज किया जाएगा दैट विल बी रियली नॉट गुड। चंद तजावीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपके जहन में जो जिन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स को हमने स्पोर्ट्स से दूर करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबसे पहले जो सरबराह आता है वो पॉलिटिकल वे में आता है, और ये सबसे पहले इसको बदलने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे आए वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आए, सबसे पहले तो ये करें, उसके बाद फिर कोई नई चीज़ आएगी, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा चेहरे बदलते रहेंगे लेकिन तरीकाकार वही रहेगा। जी इमरान भाई, हफीज़ भाई भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए तसलसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका, और बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स आपने हमारे सीनियर प्लेयर भी हैं और साबिक डायरेक्टर भी हैं इनके ज़रिए हम तक पहुंचाई। कुछ गिले शिकवे भी थे, कुछ हिदायत और कुछ तजावीज़ भी थी मोहम्मद हफीज़ की बातों में। वी होप कि क्रिकेट बोर्ड इससे सीखे हमारी क्रिकेट अच्छी हो। हमने आप तक